सेल बन रहे हैं। हो गया हूँ, आज मैं जा रहा हूँ भिटौला, तो दीदी को मोहानी साइकिल है, बैठेंगे कहाँ ना, पीछे पीछे आके दिखी होंगे। तो अभी गाड़ी पर सामान रखना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा सामान है तो। और भाई की फैमिली भी जा रही है भिटौले के, और शाम को हम लोग वापसी करेंगे। और थोड़ा कार बहुत गंदी हो रही है, तो कहीं पानी मिलेगा तो रास्ते पर, तो वहाँ पानी मारेंगे। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूँ सासलिंग पे, और सासलिंग से जो नीचे वाला रास्ता है वो थलमोहानी को जाता है। तो मुझे मोहानी जाना है, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और थल बागेश्वर भी इसी रोड में पड़ता है। तो अभी पहुंच गया हूँ मैं भौड़ी, और यहाँ पर गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, तो थोड़ा सा पानी हल्का सा ऊपर से एक बार मार लेते हैं। तो यहाँ पर आता है ऊपर से एक धारा, बहुत ऊंचाई से ये धारा आ रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी धोने के लिए ये यहाँ पर पाइप भी लगा हुआ है, तो उसको पाइप धोते हैं। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर गाड़ी धोने का सुविधा शुल्क है करके, 2 पहिया वाहन का 10 रुपया। तो यहाँ खुद धोना पड़ता है। मैं भी थोड़ा सा पानी मार लेता हूँ, ज़्यादा टाइम तो है नहीं। जो मेरी सन्नो है वो उसने नहा धो लिया है, और अब मेरा जो पीछे का लोगो है वो भी साफ दिखने लग गया है। स्कैनर लगाया हुआ है मैंने, गिरदा पहाड़ी। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इससे आप स्कैन करके भी मेरे चैनल तक जा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्वालेक, और स्वालेक से भी अभी काफी दूर है। मेरे आप अधिकतर ब्लॉगों में आप देखते हैं कि मैं पानी के लिए ज़रूर रुकता हूं, और क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों पर हर जगह पे शुद्ध रूप में यहाँ पानी मिल जाता है, धारे मिल जाते हैं जो बहुत साफ रहते हैं और शुद्ध रहते हैं। तो और बहुत मीठा पानी रहता है। कहते हैं ना, पहाड़ का पानी और पहाड़ के पानी तो बहुत फेमस है। तो यहाँ पर फिर से हमको एक धारा मिल गया, और ये मेला पानी का धारा है। तो यहाँ पर भी हम लोग पानी भर लेते हैं, और ताकि हम लोग उसको रास्ते में पी लेंगे। मतलब यहाँ पानी, पहाड़ में पानी की कोई कमी नहीं है। तो देखिए बहुत साफ पानी है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं बुंगाचीना। बुंगाचीना एक बहुत अच्छा स्टेशन है, छोटा। यह चाउमीन सेंटर है बुंगाचीना। तो यहाँ दीदी की इच्छा है कि मोमोज खाने की, तो हम लोग थोड़ा रुके हैं। तो दिव्यो भी है, मेरा भतीजा है दिव्यो, तो उसको भी मोमोज खाने। तो देखते हैं मोमोज है, मोमोज है। तो बुंगाचीना के रास्ते आप लोग जा रहे हैं, तो आप थलमोहानी या बागेश्वर कहीं भी मुनस्यारी जा रहे हैं, तो यहाँ पर जरूर रुकिए, और बहुत अच्छे इनके मोमोज हैं। तो अभी देखते हैं। मैं तो मोमोज खाता नहीं हूँ, दीदी लोगों को खाने की इच्छा है, तो वो लोग अभी खाएंगे। वो लोग बताएंगे कैसे हो रहे मोमोज। कैसे हो रहे मोमोज? अच्छे बने, बहुत अच्छे बने। बुंगाचीना पर हम लोग बसेरा बेकरी एंड नमकीन पर हैं। तो उसको कुल्फी खाने की इच्छा थी बच्चे को, तो देखते हैं कुल्फी यहाँ मिलती है नहीं मिलती है। कुल्फी कुल्फी है। तो अभी टाइम है कुल्फी खाने का। आज मौसम में गर्मी भी बहुत है। तो हम लोग अभी बुंगाचीना से निकल गए। अभी हमको आधा और है, जितना हम लोग पिथौरागढ़ से अभी यहाँ पहुँचे हैं उतना ही अभी दूर हमको जाना है मोहानी के लिए।
आज मौसम साफ है, मैं तो हिमालय बहुत अच्छा दिख रहा है। जरा हिमालय को देख लेते हैं। और थोड़ी देर रुक गया हूँ मैं 2 मिनट के लिए। ये देखिए, और यहाँ का जो नेचर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं रुक करके आपको यहाँ का जो नेचर है उसको दिखाऊँ, यहाँ का व्यू को दिखाऊँ। ये पहुंच गए हम लोग सुरौली। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं ले घाटी के मंदिर पर। तो यहाँ पर रुकना आवश्यक है और यहीं पर रुक करके हम लोग तिलक करके यहाँ पूजा पाठ करके हम लोग आगे को चलेंगे। यहाँ पर के मंदिर का जो निर्माण हुआ था उसके लिए एक बहुत बड़ी रहस्य है कि यहाँ हर टैक्सी वाली सभी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं। अपनी यात्रा की सकुशल कामना हेतु यहाँ माँ से वरदान मांगा जाता है और यहाँ पर तिलक करके ही गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं। और पंडित जी यहाँ पर हमेशा रहते हैं और एक पंडित जी बेल बजा करके ही उनको प्रस्थान करते हैं। और तो हम लोग जानते हैं पंडित जी से यहाँ की जो महिमा है, यहाँ पर मंदिर का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो पंडित जी, मंदिर का निर्माण जो है, एक केमो की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, करीब जो पिथौरागढ़ से पांखू जा रही थी। दिन में 1:30 बजे की बात है, 18 अक्टूबर 1990 में दिन में 1:30 बजे एक्सीडेंट हुआ इसका, जिसमें कम से कम 58 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद इसमें शाम को या दिन में कभी भी ऐसे जाने के लिए लोग डरने लगे, जिससे जो है सभी ग्रामवासियों ने कहा कि इसमें जो है माँ भगवती की मंदिर का निर्माण होना चाहिए। समस्त ग्रामवासियों के तरफ से इस मंदिर का निर्माण हुआ। मैं रमेश चंद्र पंत। तो अभी मैं यहाँ पर रुक गया हूँ क्योंकि यहाँ से जो व्यू है बहुत अच्छा दिख रहा है। ऊपर हिमालय है और उसके नीचे जो दिख रहा है आपको मुआनी शहर है और बिल्कुल नीचे आपको दिख रहा है ये रामगंगा नदी। तो ये देखिए, ये जो नीचे हम लोग पहुँच गए अभी सूनी। और यहीं से मेरे गांव को जो बोगटा मेरा गांव है तो वहाँ को रास्ता जो सड़क गई है वहाँ को गई है। ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर को रोड कटी है ये बोगटा को रोड कटी है। ऊपर बोगटा का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है और जो नीचे को है वो मोनी थल मोनी बागेश्वर को जाना है हमने। तो अभी हम लोग नीचे को जा रहे हैं। तो अभी मोनी पहुंच गए हम लोग और ये यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय मोनी भी है, लेकिन अभी यहाँ पर ये अस्थायी रूप से क्लासेस चलती है और स्थायी रूप से एक नई बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये पहुंच गया हूँ मैं दीदी के घर पे। और ये जो सड़क है ये आगे को जाती है, चौबाटी वाली सड़क है, सीधा डिडहाट भी यहाँ से हम लोग जाते हैं। और यहीं पर ऊपर पे आप देख रहे पटवारी चौकी है यहाँ की मोनी की, और ये यहाँ की मोनी घाटी तो रामगंगा नदी के किनारे है। तो बहुत ये चीज़ है यहाँ, ये जी है। और अभी ये यहाँ से मोनी घाटी पूरी दिख रही है। और नीचे जो शहर है इसके नीचे साइड को रामगंगा नदी है।
ये यहाँ पे कौन कौन है? ये मेरी भांजी है छोटी वाली और सुरन्या। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। और ये है दादा, ये है दादा और ये है दीदी और ये हूँ मैं। और गिरदा पहाड़ी को कीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, बेल आइकन भी दबा देना। हेलो गाइस, मैं हूँ मिका कौरकी और यहाँ पे इन लोगों का चल रहा है। ये है दिव्यम और ये है माही और वो उधर है मम्मी और ये हूँ मैं। हमारी बड़ी भांजी है, जूस लेके आई है किसी का, ऑरेंज का जूस आया तो उसको कर लेते हैं। ये बूंगा छीना से ही मोमोज पैक करा के ला गए थे और ये भुसेड़ के खा रहे हैं। पूरे जहान के सबसे टेस्टी। ये अभी बटोला लेकर आए हैं, लेकिन वो ये आज लगातार खाने में है, कभी चिप्स कभी मोमोज और शाम को फिर होगा पेट दर्द। और घर पे बिटौला बन रहा है तो बच्चों की इच्छा है कि कहीं पानी की जगह जाएं। तो एक झरना है, देखते हैं उसमें पानी बहुत कम हो गया क्योंकि मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और पानी का जो लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो देखते हैं वहाँ कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है। ये है बिल्कुल जो सोनी भंडारी गांव का जो पुल है उसके जस्ट आगे पर। यहाँ से मोहानी 2 किलोमीटर है, तो हम चलते हैं उस झरने की ओर को। तो क्योंकि मैं एक बार आया हूँ तो तब झरना बहुत अच्छा था, उसका वीडियोज भी मेरे यूट्यूब में है, वहाँ मैंने बांसुरी बजाई थी। लेकिन अभी बहुत कम पानी हो गया है। और साफ सफाई अगर होती इधर तो मुझे लगता है कि अगर ये तालाब को बढ़िया से अगर बनाया जाता और रोड के किनारे था तो ये बहुत अच्छा झरना हो सकता था। और ऊपर भी पानी को अगर साफ सफाई की जाए तो बहुत अच्छा झरना है। ये भगीरथ प्रयास कर रहे हैं मछली पकड़ने का, जो कभी जिंदगी में नहीं पकड़ सकते हैं। ये सूरत में घाटी है मोनी, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मेरा मकान भी अभी वहाँ नीचे गया नहीं मैं, तो हमने भी यहाँ एक मकान बनाया था, तो वहाँ कम ही होता है जाना मेरा। ये सेल भी बन रहे हैं क्योंकि नीचे गैस में वो मज़ा नहीं आता है, त्योहार का तो आग में ही मज़ा आता है। तो आग के लिए हमने ऊपर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर अभी ये सेल बन रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे मामा के चैनल को और बेल आइकन बजा दीजिए ताकि आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।